ये कहानी एक लालची बुड्ढे की है। एक गांव में एक बुड्ढा घी बेचता था। उसकी 4 गाय थी। 4 गाय का घी हर रोज बेचता था। धीरे धीरे उसके घी खरीदने वाले ग्राहक ज्यादा हो गए, क्योंकि उसका घी एकदम प्योर घी था। इसीलिए गांव के सभी लोग उसका घी ही खरीदते थे। धीरे धीरे जैसे ही घी खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई, पर उस बुड्ढे के पास उतना घी नहीं होता था कि जितना उसके ग्राहक उसके घी की मांग करते थे। तो बुड्ढा सोचता, काश मेरे पास और ज़्यादा घी होता तो मैं पैसा भी ज़्यादा कमाता, लेकिन मेरे पास तो इतना घी नहीं होता जितना कि हर रोज़ लोग खरीदते हैं। हर रोज़ वो बुड्ढा घी बेचने जाता। बहुत सारे लोगों को घी नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पास भी कम होता था। एक बार बुड्ढे ने सोचा, मेरे पास ज़्यादा घी होने से मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए उसने घी में वनस्पति तेल मिक्स कर दिया। उस दिन के बाद कुछ दिन तक ऐसे ही घी बेचता रहा। लोगों की शिकायत भी नहीं आ रही थी, इसीलिए हर रोज वह वनस्पति तेल और ज़्यादा मिक्स करने लगा। एक दिन गांव में शादी के लिए उस घर वालों ने सारा पकवान घी में ही पकाने का फैसला किया, क्योंकि उनका घी अच्छा मिलता था और खाने में भी अच्छा स्वाद आएगा। इसीलिए उस बुड्ढे को उस घर वालों ने कहा कि कल जो भी तुम्हारा घी बनेगा सारा ही हमें चाहिए। जितना भी होगा पूरा ही हम ले लेंगे, और तुम्हारा जितना भी पैसा होगा हम दे देंगे, क्योंकि हमारे घर में शादी है, इसलिए हम तुम्हारे अच्छे घी से ही पकवान बनाने वाले हैं। बुड्ढा खुश हो गया। दूसरे दिन बुड्ढे ने और ज़्यादा वनस्पति तेल मिक्स करके उस घर में घी दे दिया जिसके घर में शादी होने वाली थी। शादी के दिन उस घर वाले ने सारे पकवान उसी घी में बनाया जो घी उस बुड्ढे से खरीदा था। सारे बारातियों को यह कहा कि हमारे गांव में अच्छा एकदम प्योर देसी घी मिलता है, उसी से हमने पकवान बनाए हैं। थोड़ी ही देर में सारे बाराती खाना खाने बैठे तो कुछ बारातियों ने शिकायत की कि घी और तेल मिक्स करके पकवान बनाते हैं और प्योर देसी घी के पकवान कैसे बोल सकते हो। बहुत सारे बारातियों ने शिकायत की और उस आदमी ने चेक किया। थोड़ा सा पकवान खाकर देखा, स्वाद ही अलग था, क्योंकि घी में मिलावट थी। उसी समय वह आदमी उस बुड्ढे के घर गया यह पूछने के लिए कि तुमने कोई मिलावट तो नहीं की है ना। उसी समय वह बुड्ढा वनस्पति तेल मिक्स करता हुआ उस आदमी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, और उस दिन से गांव में कोई भी लोग उसका घी खरीदने से मना कर रहे थे। आखिर बुड्ढे को अपना किया हुआ गलती स्वीकार तो लिया, लेकिन उस दिन से उसका प्योर देसी घी खरीदना गांव वालों ने छोड़ दिया था। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ हम कभी गलत करते हैं तो हमारे साथ उससे भी बुरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने धंधे को ईमानदारी से ही करना, वरना सब बर्बाद हो जाता है। धन्यवाद।